नमस्कार साथियों, एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें जो डेट है वो फॉर्म भरने की शुरुआत हुई है 21/5/2026 को और आखिरी तिथि रहेगी 22/6/2026। तो करीब-करीब 1 मंथ का समय यहाँ दिया गया है। इसके अलावा 23/6/2026 तक आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं और इन केस ऑफ वो कोई प्रॉब्लम आ जाती है फॉर्म में, तो करेक्शन विंडो है वो 29/6/2026 से लेके 1/7/2026 तक चलने वाली है। तो इसमें जो टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वो भी यहाँ दे रखा है, लेकिन ये टेंटेटिव है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चेंज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ टोल फ्री नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई भी समस्या है एसएससी से रिलेटेड, कोई एग्जाम से रिलेटेड आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कितनी वैकेंसीज़ का यहाँ जिक्र किया गया है, क्या-क्या उसकी जो क्वालिफिकेशन है और किस तरह की वो वैकेंसीज़ हैं। तो डिटेल ऑफ पोस्ट इस प्रकार यहाँ दिए गए हैं, जैसे पे लेवल 8 यहाँ दिया गया है। तो वैकेंसीज़ की जो पे लेवल है वो यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही वैकेंसीज़ का नाम, यानी उसका जो भी पोस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका नाम वगैरह, वो किस ग्रेड में आता है, एज सीमा, यहाँ सब दिया गया है। तो आप इसको एडवर्टाइजमेंट में खुद देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अपने हिसाब से जो भी आपको वैकेंसीज आपको फिलअप करनी है तो उस हिसाब से आप अपना पूरा इसका क्राइटेरिया यहाँ दे सकते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं कि सभी का पे स्केल सेम हो, जैसे ये 8th पे में जा रहा है लेवल में, ये 7th में आ गया है। तो यहाँ जो भी वैकेंसीज़ है, जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं उनका पूरा डेटा यहाँ दिया गया है एज लिमिट के साथ। तो आप उस हिसाब से अपना जो भी आपकी जो रिस्पेक्टिव पोस्ट है तो आप अपना देख लीजिएगा जो भी आपसे रिलेटेड है। के अलावा जहाँ वैकेंसीज ढेर सारी दी गई हैं, लेवल 6 का भी यहाँ जिक्र किया गया है, लेवल 5 का भी यहाँ जिक्र कर रखा है और लेवल 4 भी यहाँ दिया गया है। इसमें भी वैकेंसी है, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर वगैरह सब दिए गए हैं और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी यहाँ जिक्र किया गया है, जिसका कि ये टेंटेटिव रहेंगी। ये देखिए यहाँ जो वैकेंसीज है, रिजर्वेशन है यहाँ दिया गया है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है। इसमें अप्रोक्स वैकेंसी दी गई है वो 12,256 वैकेंसीज है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, यहाँ टेंटेटिव है। इसमें कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। स्टेज वाइज, जोन वाइज वैकेंसीज आर नोट कलेक्ट बाय द कमीशन, यहाँ बताया गया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे एक्स सर्विसमैन वगैरह जो ग्रुप सी में पोस्ट ओनली के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें सिटीजनशिप की तो ये इंडियन के लिए है, नेपाली के लिए है, भूटान के कैंडिडेट यहाँ आ सकते हैं। एज लिमिट का यहाँ जिक्र किया गया है, जैसे कि फॉर द पोस्ट एज 18 से 27 साल है, द कैंडिडेट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर। यहाँ डेट दी गई कि ये जो फिक्स डेट है इसी के अंदर में वो कैंडिडेट यानी अप्लाई करना चाहिए। इसमें कुछ वैकेंसीज है फॉर पोस्ट विच एज लिमिट, ये 18 से 30 साल की वैकेंसीज है, उसके लिए एज लिमिट की जो डेट है वो यहाँ दी गई है। 18 से 30 साल एज लिमिट है, ये सभी के लिए है। जबकि SC BC जो अलग से जो कैटेगरी उनको कोटा मिलता है, जिसे आप बोलते हैं रिजर्वेशन, वो अलग से दिया जाएगा। इसमें कुछ वैकेंसीज है जिसमें 18 से 32 साल भी है, तो इसमें अलग से उनका डेट यहाँ मेंशन किया गया है। एज इलेक्शन के लिए देखिए SC OBC PWD ये सब यहाँ जो एक्स सर्विस वगैरह दे रखे हैं, तो उन सब का यहाँ वैकेंसीज के लिए जितनी जितनी उनको रिजर्वेशन मिली है सब मेंशन है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन है, एम्प्लॉई हैं, तो वो देखिए 40 साल तक का यहाँ दे रखा है उनको। SC ST जो सिविलियन है सेंट्रल गवर्नमेंट 45 साल तक का उनको रिजर्वेशन दिया गया है। विडो और डिवोर्स वुमेन के लिए 35 साल का रिजर्वेशन है। इसके बाद अगर वो SC BC है तो अलग से मैटर होएगा। ये देखिए 40 साल आ गए हैं, मैंने वही जिक्र किया था। और कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ अगर आप फिल करेंगे तो वो मेडिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही एक्सेप्ट की जाएगी। ऐसा नहीं आता, कई बार क्या आप देखते हैं कि आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ अलग है और 10th की जो सर्टिफिकेट है उसमें अलग है, तो मान्यता जो देंगे वो 10th के सर्टिफिकेट को ही देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके आधार कार्ड में कोई समस्या है तो समय रहते उससे पहले आपको हल करना है। जो एज रिलेक्शन यहाँ दी गई है वो एक्स सर्विस मैन जो रिजर्वेशन है उनके लिए एडमिजिबल नहीं होगी, जैसे उनके जो लड़का लड़कियां हैं या उनसे डिपेंडेड है उनके लिए एज रिलेक्शन मान्य नहीं होगा। तो वो इसमें जो OBC सर्टिफिकेट है वो आपके पास जो कट ऑफ डेट है इसकी उससे पहले का ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास उससे पहले का नहीं भी है तो भी ये जो रिमेन है वो प्रोविजनल आपका जो फॉर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन का यहाँ जिक्र किया गया है। जैसा कि इसके नाम में ही कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन है, तो ग्रेजुएशन तो ओबियसली सभी में चाहिए होगी। तो लेकिन अगर आप जो भी है आपका जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहती है तो उसके लिए अलग से आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पोस्ट मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट अकाउंट्स है एंड कंपनी सेक्रेटरी है, ये सब डिज़ायरेबल हैं। तो अगर आपको जो भी पोस्ट आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर एक बार आप नज़र जरूर मार लीजिएगा। जैसे इसमें ये प्रोफिशिएंसी इन रीजनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, मतलब आप जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करे हुए या जिस भी स्टेट में आपके उससे रिलेटेड आपके पास उसकी जो लोकल लैंग्वेज है
जो ऑफिशियल है, रीजनल लैंग्वेज है, तो आपको आनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप बातचीत कर सकें। जैसे यहाँ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह सब दिया गया है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे करके जितने भी वैकेंसीज है इसमें, सभी के लिए अलग से सेपरेटली कौन से में कहाँ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ये सब यहाँ दिया गया है, तो आप आराम से देखिएगा। डिज़ायरेबल के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, बैचलर डिग्री है 60% मैक्सिमम, +2 स्टैंडर्ड में होना चाहिए, +2 जो 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स वगैरह सब दिया गया है, ठीक है जी। और इसके साथ जितने भी यहाँ वैकेंसी है सब के लिए, ऑल अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी या ग्रेजुएशन एजेंट्स दिया गया है। हाउ टू अप्लाई के लिए आप एसएससी की साइट पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी पे जाएं और आप अपना फॉर्म है अप्लाई करवा सकते हैं। आप इसमें चूँकि लाइव फ़ोटो होएगी तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ठीक से आता है तभी आप इसके लिए जाएँ, नहीं तो आप किसी भी एक्सपर्ट कैंडिडेट से इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी एसएससी सीजीएल के बारे में, और मिलते हैं अगले किसी छोटी सी वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।